गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग बिजनेस बजटिंग में एक सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फ्लेक्सिबल बजट। बेसिकली फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट। चैप्टर फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट। बेटा आप सब जानते हैं बेसिकली बजट क्या होते हैं। हम थोड़ा बहुत जनरल डिस्कशन कर लेते हैं बजट पर और फ्लेक्सिबल बजट पर, फिर हम लोग इस पूरे चैप्टर को आगे डिस्कस करेंगे। बेटा ध्यान से समझना, जनरली हर अपने बिजनेस के लिए ये जो एक्सपेक्टेशन या प्री कैलकुलेशन है ये बजट्स होती है। जनरली ये जो बजट्स हैं ये हमारी फ्यूचर प्लानिंग को शो करता है और ये एक स्टेटमेंट फॉर्मेट में बनाए जाते हैं। जनरली जितने भी बजट्स होते हैं बेटा वो मैक्सिमम फॉर 1 ईयर होते हैं, 1 साल से ज्यादा के लिए नहीं बनते। इसके पीछे एक रीजन ये है बेटा कि हमें 1 या 2 महीने में क्या होगा उसका आइडिया तो है, लेकिन 2 या 5 साल बाद क्या होगा उसका हम कोई भी आइडिया नहीं लगा, क्योंकि हमारे सराउंडिंग जो भी सर्कमस्टांसेस हैं वो हमें पता है और उनके बेस पर हम महीना 2 महीना 5 महीने का एक जनरल आइडिया लगा सकते हैं कि इन 2 महीने या 4 महीने में क्या हो सकता है या होगा। बट 4 साल बाद क्या होगा हमें उसका कोई आइडिया नहीं है। और अगर ऐसा है तो डेफिनेटली हमें बजट जो है वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए ही बनाने चाहिए। अब बेटा जो बजट्स होते हैं वो हमेशा हमारे पास्ट एक्सपीरियंस और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन पर बेस्ड होता है। जैसे लाइक मैं अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात करूं, मैं मानूंगा या मुझे लगता है कि अगले साल के लिए एक अप्रोक्सीमेट इनकम मुझे कैलकुलेट करनी चाहिए। अगर मैं अपने अगले साल के लिए एक अप्रोक्स इनकम कैलकुलेट करने की बात करता हूं तो मैं क्या सोचूंगा, लास्ट ईयर मेरे पास इतने स्टूडेंट थे, जनरली इतना परसेंट 5% या 10% हर साल स्टूडेंट ग्रोथ करते हैं, जनरली मैंने 5% फीस हर साल बढ़ाई है, तो नेक्स्ट लास्ट ईयर मेरी जो कलेक्शन था वो इतना था, तो नेक्स्ट ईयर मेरा कलेक्शन कितना होने की पॉसिबिलिटी है। देखो एग्जैक्ट कभी नहीं पता होगा, अगर आपको एग्जैक्ट फिगर कभी भी पता हो तो बिजनेस में कभी रिस्क होगा ही नहीं। आप सब जानते हैं, आपने सुना होगा बिजनेस इन्वॉल्व रिस्क। ऑब्वियसली हमें नहीं पता कि कितना कलेक्शन होगा, कितनी सेल होगी, कितना प्रोडक्शन होगा, बट एक आइडिया हमें लगता है और उसी आइडिया को हम बजट कहते हैं जो हम लोग स्टेटमेंट फॉर्मेट में बनाते हैं। अब बेटा बात करते हैं फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट। बेटा ये जो फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल नाम का चैप्टर है ये क्या है? बेटा इस चैप्टर को समझने के लिए आप इसे ऐसे समझिए कि इस चैप्टर में कुछ बेसिक अजम्पशन है। फर्स्ट अजम्पशन है, अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर वी ऑलवेज अज्यूम दैट वी आर ए कंपनी एंड वी आर ए मैन्युफैक्चरर। बेटा आप सब जानते हो बिजनेस में हमेशा दो तरह की बिजनेस होते हैं, ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग। ट्रेडर्स होते हैं वो बेटा फिनिश गुड्स खरीदते हैं और बेच देते हैं, तो ट्रेडर्स को बहुत ज्यादा बजट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। ट्रेडर्स जनरली सेल्स बजट, परचेज बजट, कैश बजट एक्सेट्रा ही बना लेते। बट एक मैन्युफैक्चरर को अपने बिजनेस के लिए बहुत सारे तरह के बजट बनाने की रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे प्रोडक्शन बजट, रॉ मटेरियल बजट, लेबर बजट, मशीन यूटिलाइजेशन बजट, फाइनेंस बजट, कैश बजट, सेल्स बजट, मास्टर बजट एक्सेट्रा। इसीलिए एक मैन्युफैक्चरर के लिए एक ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है कि वो अपने सारे बजट जो है वो क्लियरली बनाए, इंपॉर्टेंटली बनाए। अब बेटा ध्यान से समझना, फ्लेक्सिबल बजट अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर वी अज्यूम्ड है currently we are not working at our complete capacity, at our 100% capacity। हम ये मान रहे हैं कि अभी हम अपने प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है हमारी उसको हम पूरा प्रोड्यूस नहीं कर रहे। मान लेते हैं कि मेरी फैक्ट्री में 20 मशीनें लगी हुई हैं और एक मशीन की
प्रोडक्शन कैपेसिटी 5000 यूनिट है, इसका मतलब मेरी जो टोटल कैपेसिटी ऑफ द फैक्ट्री है वो 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करने की, बट करंटली मैं सिर्फ 50,000 यूनिट ही प्रोड्यूस कर पा रहा हूँ। इसका मतलब 50% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, बाकी 50% जो है वो स्पेयर है। अब मैंने सोचा कि नेक्स्ट ईयर में अपने प्रोडक्शन लेवल को 50,000 से इंक्रीज करके 70,000 कर दूंगा। अगर मैं ऐसा करूंगा तो डेफिनेटली बेटा मेरा जो एक्सपेंस है वो इंक्रीज होगा, और वो कितना इंक्रीज होगा नेक्स्ट ईयर जब मैं प्रोडक्शन लेवल चेंज करूंगा तो मेरा जो एक्सपेंस है, प्रोडक्शन एक्सपेंस है, वो चेंज होगा। और अगर वो चेंज होगा तो डेफिनेटली मुझे उसकी अमाउंट पता होनी चाहिए। क्योंकि बेटा अभी अभी मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हम ये मानते हैं कि हम एक कंपनी है। अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर वी अज्यूम दैट वी आर ए कंपनी, और अगर हम एक कंपनी है तो डेफिनेटली बेटा हम अपना सारा जो फंड है वो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, लोन, इन सबसे बोरो करते हैं। और अगर हम ऐसा करेंगे तो ऑब्वियसली आप सब जानते हो बेटा कि इन सारी प्रोसीजर से फंड अरेंज करने में एक लेंदी लीगल प्रोसीजर है जिसमें 6-8 महीने 4 महीने भी लगते हैं। अगर ऐसा है तो मैं जब नेक्स्ट ईयर में 50,000 यूनिट प्रोड्यूस कर चुका होऊंगा तब तक मेरी अवेलेबल फंड खत्म हो चुके होंगे, और एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए मुझे जो एक्स्ट्रा फंड की रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए मुझे उस लेंदी प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा, जिससे नेक्स्ट ईयर में प्रोडक्शन इंक्रीज करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसीलिए कंपनीज या जो भी मैन्युफैक्चरर है वो पहले से ही प्री डिसाइड करना चाहता है कि उसका प्रोडक्शन कितना होगा और उस प्रोडक्शन के लिए कितने एक्सपेंस की रिक्वायरमेंट हो। तो बेटा ये इस चैप्टर का बेसिक फंडा है, बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हम नेक्स्ट ईयर प्रोडक्शन क्वांटिटी चेंज करना चाहते हैं। जरूरी नहीं है बेटा इंक्रीज, हम अब नेक्स्ट ईयर अपनी प्रोडक्शन क्वांटिटी चेंज करना चाहते हैं। एंड व्हेन वी वांट टू चेंज आवर प्रोडक्शन क्वांटिटी, देन our production expenses will definitely get paid, and we want to know the amount of expense. तो हम इस एक्सपेंस अमाउंट को ही कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब ध्यान दें बेटा, फ्लेक्सिबल बजट के अकॉर्डिंग 3 तरह के एक्सपेंस होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेंस इन अवर फैक्ट्री, इन अवर बिजनेस। वेरिएबल कोस्ट, variable cost, those expenses which will increase or decrease according to number of मटेरियल। बेटा आप एक एग्जांपल से समझते हैं। मेरी फर्नीचर बनाने की फैक्ट्री और मैं वहां राइटिंग चेयर बना रहा हूँ। अब इस राइटिंग चेयर को बनाने के लिए मुझे 400 रुपए पर चेयर का मटेरियल यूज आता है। अगर मैं 100 चेयर बनाऊंगा तो मुझे 40,000 रुपए का मटेरियल स्पेंड करना पड़ेगा। अगर मैं 1000 चेयर बनाऊंगा तो मुझे 4 लाख का मटेरियल यूज करना पड़ेगा। और अगर मैं 10,000 यूनिट बनाऊंगा तो मुझे 40 लाख रुपए का मटेरियल यूज करना पड़ेगा। इट मीन्स when we change our production units, then the expenses will also get changed in same proportion. ये जो वेरिएबल कॉस्ट है ये उसी प्रोपोर्शन में चेंज होती है। सेकेंड थिंग, फिक्स्ड, those expenses which will always constant for each level of production। ऐसे खर्चे जो प्रोडक्शन के हर लेवल पर बराबर, लाइक रेंट ऑफ। आपने एक फैक्ट्री रेंट पर ले रखी है और उस फैक्ट्री का रेंट जो है वो कांस्टेंट है। whatever the quantity you produce, the rent amount will never change। चाहे आप 50,000 यूनिट बनाओ, चाहे आप 70,000 यूनिट बनाओ, रेंट अमाउंट कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं। थर्ड, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। बेटा ये आप लोगों के लिए नया कॉन्सेप्ट है। जनरली हम लोग 2 ही तरह के एक्सपेंस डिस्कस करते हैं, वेरिएबल और फिक्स्ड। लेकिन सेमी वेरिएबल एक्सपेंस भी एक नया कॉन्सेप्ट है जो इसी चैप्टर में सबसे ज्यादा यूज आता है। द सेमी वेरिएबल कॉस्ट मीन्स a cost where
तो बेटा सेमी वेरिएबल कॉस्ट मीन्स ए कॉस्ट वेयर वन पोर्शन इज फिक्स्ड बट अनदर पोर्शन इज वेरिएबल, लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल। बेटा आप सब जानते हो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है उसमें अप्रोक्सीमेटली 400-500 पर मंथ एक फिक्स चार्जेस होते हैं, प्लस जितनी इलेक्ट्रिसिटी हम कंज्यूम करते हैं उसके अकॉर्डिंग यूनिट चार्जेस एक्स्ट्रा आते हैं, जैसे 6 रुपीज पर यूनिट प्लस 500 रुपीज फिक्स। अब मान लीजिए आपने इस पूरे महीने में 200 यूनिट कंज्यूम की, तो 200 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 6, 1200 रुपए आपके वेरिएबल हैं प्लस 500 आपके फिक्स हैं, तो आपका जो टोटल बिल आएगा वो 1700 का आएगा। इसी तरीके से अगर आपने 250 यूनिट कंज्यूम, तो 250 मल्टीप्लाई 6, 1500 प्लस 500 रुपए आपके फिक्स, 2000 रुपए का बिल आएगा। अब बेटा सेमी वेरिएबल कॉस्ट को अगर हम ध्यान से देखें तो 1700 रुपए लगे तब जब 200 यूनिट थी, इसका मतलब आपका पर यूनिट एक्सपेंस कितना पड़ गया 8.5, और 2000 रुपए लगे तब जब आपने 250 यूनिट कंज्यूम की, इसका मतलब पर यूनिट एक्सपेंस कितना पड़ गया आपका 3। इसका मतलब सेमी वेरिएबल एक्सपेंस जो है वो एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस है जिसका एक पोर्शन वेरिएबल होता है और दूसरा पोर्शन फिक्स होता है। तो बेटा इस तरीके से फ्लेक्सिबल बजट में हमेशा 3 तरह के पॉइंट डिस्कस करने पड़ेंगे, और बेटा सेमी वेरिएबल एक्सपेंस जो है वो सबसे ज्यादा डिस्कसिंग टॉपिक। अब बेटा बात करते हैं फ्लेक्सिबल बजट के फॉर्मेट्स। देयर आर 3 फॉर्मेट्स इन फ्लेक्सिबल बजट। बेटा फ्लेक्सिबल बजट को बनाते टाइम जनरली फॉर्मेट एक जैसा ही होता है, बट उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है, वो भी उसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। जैसे फ्लेक्सिबल बजट ऑन नेट प्रॉफिट बेसिस, सेकेंड फ्लेक्सिबल बजट ऑन मार्जिनल कॉस्ट, और थर्ड फ्लेक्सिबल बजट ऑन टोटल कॉस्ट। बड़े ध्यान से सुनना बेटा, अगर क्वेश्चन में फ्लेक्सिबल बजट पूछा और क्वेश्चन ने सेल्स अमाउंट फॉर ईच लेवल ऑफ प्रोडक्शन और सेलिंग प्राइस दे रखी है, देन इट मींस वी हैव टू प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजट ऑन नेट प्रॉफिट बेसिस। अगर क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस या सेल्स अमाउंट गिवन है तो हम लोग क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट निकालेंगे, एंड वी सेलेक्ट द लेवल ऑफ प्रोडक्शन whose profit is higher. सेकेंड थिंग मार्जिनल कॉस्ट। बेटा कई बार क्वेश्चन स्पेसिफिकली कह देता है प्रिपेयर ए फ्लेक्सिबल बजट और मार्जिनल कॉस्ट बेसिस एंड आल्सो शो द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन टोटल कॉस्ट एंड नेट कॉस्ट। तो अगर क्वेश्चन हमें मार्जिनल कॉस्ट पूछ रहा है तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है बेटा वेरिएबल कॉस्ट ओनली, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही हम लोग मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। अब अगर आप मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको वेरिएबल कॉस्ट प्लस सेमी वेरिएबल का जो वेरिएबल पोर्शन है उन्हें कंसीडर करना पड़ेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ने टोटल कॉस्ट एंड नेट प्रॉफिट भी पूछा है तो आपके लिए इसे थोड़ा लेंथी फॉर्मेट हो जाए। और थर्ड होता है फ्लेक्सिबल बजट ऑन टोटल कॉस्ट। अगर क्वेश्चन ने सिर्फ फ्लेक्सिबल बजट बनाए इंफॉर्मेशन है, इसके अलावा कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, इट मींस इफ क्वेश्चन सेज दैट प्रिपेयर ए फ्लेक्सिबल बजट बट अदर एडिशनल इंफॉर्मेशन लाइक marginal cost like sales price, selling amount etc are not given, then the flexible budget will be prepared on total cost basis, and according to the budget we will select such level of production whose total cost is lower. तो बेटा इस तरीके से हमारे फ्लेक्सिबल बजट के 3 फॉर्मेट होते हैं, देखते हैं कैसे। तो बेटा फॉर्मेट नंबर 1 फ्लेक्सिबल बजट ऑन नेट प्रॉफिट बेसिस। फॉर्मेट नंबर 1
फ्लेक्सिबल बजट ऑन नेट प्रॉफिट बेसिस। बेटा फ्लेक्सिबल बजट हमेशा रुपीज में बनेगा, तो रुपीज में बना दो प्लीज। पर्टिकुलर्स लेवल 1 2 3। बेटा आपके क्वेश्चन में प्रोडक्शन के 2 या 3 लेवल जनरली होते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, बट जनरली लेवल 1 प्रेजेंट सिचुएशन और लेवल 2 एंड 3 फॉर फ्यूचर प्लान, ये हो सकते हैं। सबसे पहले ए पॉइंट, सेल्स। सेल्स कैसे निकलेगी? यूनिट मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस। फिर माइनस बी पॉइंट, टोटल कॉस्ट। अब ये टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी? ध्यान देना, टोटल कॉस्ट के 3 पार्ट होंगे। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट क्या है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, और एनी अदर डायरेक्ट स्लैश वेरिएबल एक्सपेंस। बेटा आप सब जानते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस वो होते हैं जो फिनिश प्रोडक्ट में डायरेक्टली आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, इसीलिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमेशा वेरिएबल होती है। तो ये आ गई आपकी बेटा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। फिर सेकंड पॉइंट फिक्स कॉस्ट। बेटा फिक्स कॉस्ट के लिए कोई बेसिक क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि आपके जो बिजनेस है उस बिजनेस में 10-12 तरह के खर्चे होते हैं। उन 10-12 तरह को इन 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करना है। वेरिएबल कॉस्ट के लिए फिक्स क्राइटेरिया है मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट खर्चे हमेशा वेरिएबल ही होते हैं, लेकिन फिक्स कॉस्ट के लिए कोई बेसिक क्राइटेरिया नहीं। लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि रेंट, डेप्रीशिएशन, ये चीजें फिक्स होती होंगी, और एनी अदर फिक्स कॉस्ट या फिक्स एक्सपेंस, एनी अदर फिक्स एक्सपेंस। तो ये आ गया आपका बेटा टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट। सेकंड पॉइंट, ऐसे ही बेटा द मोस्ट कैलकुलेटिव आइटम इन दिस फॉर्मेट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। बेटा सेमी वेरिएबल कॉस्ट के 2 पार्ट होते हैं, वेरिएबल और फिक्स, इसीलिए उसे सेपरेटली कंसिडर करना पड़ेगा। जैसे पावर, इसके 2 पार्ट होते हैं, फिक्स और वेरिएबल। तो इनकी जो अमाउंट है इस अमाउंट को हमें सेपरेटली कैलकुलेट करना पड़ता है, और इस तरीके से हमारा टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट आ जाता है। अब हमारे सामने आ गई टोटल कॉस्ट बी पॉइंट। ये कैसे आया? 1 + 2 + 3, और
इसके बाद हमारा नेट प्रॉफिट A minus, according to the budget, we will select such level of production whose net profit is high. ठीक है बेटा, आप लोग इसे कंसीडर कर लीजिए। बेटा हम लोग फ्लेक्सिबल बजट डिस्कस कर रहे थे और फ्लेक्सिबल बजट में हम लोगों ने फर्स्ट फॉर्मेट, मैंने अभी आपको बताया, हम लोग 5 मिनट रिवाइज करते हैं। फ्लेक्सिबल बजट में 3 तरह के फॉर्मेट्स हो सकते हैं। पहला फॉर्मेट ऑन नेट प्रॉफिट बेसिस। जब भी हम लोग नेट प्रॉफिट के बेस पर कैलकुलेशन करते हैं, इसका मतलब है कि हम सेल्स या सेलिंग प्राइस के बेस पर सबसे पहले सर्टेन सेल अमाउंट कैलकुलेट करते हैं और उस सेल्स अमाउंट के बेस पर तो बेटा फ्लेक्सिबल बजट के 3 फॉर्मेट थे। पहला फॉर्मेट था ऑन नेट प्रॉफिट बेसिस, वो हमने अभी अभी डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं फॉर्मेट नंबर 2 की। फॉर्मेट नंबर 2, फ्लेक्सिबल बजट ऑन मार्जिनल कॉस्ट बेसिस। मैंने आपको अभी भी बताया फ्लेक्सिबल बजट हमेशा रुपीज में बनता है, तो इन रुपीज। अब बेटा ध्यान से समझो, ये मार्जिनल कॉस्ट बेसिकली होती क्या है। बेटा मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है वेरिएबल। क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोलेगा प्रिपेयर ए फ्लेक्सिबल बजट ऑन मार्जिनल। बेटा एक चीज और ध्यान रखना, फ्लेक्सिबल बजट ऑन मार्जिनल कॉस्ट के अलावा क्वेश्चन आपसे 2-3 चीजों की डिमांड करेगा हमेशा, ये पक्की बात है। अगर क्वेश्चन मार्जिनल कॉस्ट वाला आया तो वो पक्की बात है आपसे 2-3 चीजों की डिमांड करेगा। प्रिपेयर ए फ्लेक्सिबल बजट ऑन बेसिस ऑफ मार्जिनल कॉस्ट एंड ऑल्सो शो कंट्रीब्यूशन, टोटल कॉस्ट एंड नेट प्रॉफिट। ये पक्की बात है, वो आपसे इन चीजों की डिमांड करेगा। तो अगर ऐसा है तो हम अपना फ्लेक्सिबल बजट कैसे बनाएंगे, ध्यान से सुनना बेटा। पर्टिकुलर्स लेवल 1, 2, 3। सबसे पहले ए पॉइंट, सेल्स कैसे निकालोगे, यूनिट मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस। यूनिट मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस। अब माइनस, या बेटा यहां अब हम बी पॉइंट बनाएंगे कॉस्ट। कॉस्ट में पहला पॉइंट मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल स्लैश वेरिएबल कॉस्ट। जितनी भी हमारी मार्जिनल या वेरिएबल कॉस्ट है हम लोग उन्हें डिस्कस करेंगे। ध्यान दो, मटेरियल, लेबर, अदर
वेरिएबल कॉस्ट। फिर हम लिखेंगे वेरिएबल पार्ट इन सेमी वेरिएबल कॉस्ट। हमारी जो सेमी वेरिएबल है उसके दो पार्ट होते हैं, वेरिएबल पार्ट और फिक्स पार्ट। तो हमारा जो वेरिएबल पार्ट हम उसे भी लिखेंगे। ये हुआ हमारा पॉइंट 1 वेरिएबल स्लैश मार्जिनल कॉस्ट। अब बेटा ध्यान दो, सेकंड पार्ट कंट्रीब्यूशन। ये भी हमसे पूछा जाता है। कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। क्योंकि बेटा अभी अभी मैंने आपको बताया कि अगर ये वाला फॉर्मेट आपसे पूछा जाता है तो इसमें आपसे मार्जिनल कॉस्ट पूछेगा, कंट्रीब्यूशन पूछेगा, टोटल कॉस्ट पूछेगा और नेट प्रॉफिट पूछेगा। ये पक्की बात है। तो बेटा हमारी सेल्स ए पॉइंट है, बी पॉइंट है हमारी कॉस्ट। कॉस्ट में हमारे दो पॉइंट होंगे। फर्स्ट पॉइंट हम बोल सकते हैं मार्जिनल कॉस्ट है। मार्जिनल कॉस्ट या फिर वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलती है? मटेरियल, लेबर, अदर वेरिएबल कॉस्ट और वेरिएबल पार्ट इन सेमी वेरिएबल। इन चारों चीजों को मिलाकर के आ जाएगी वेरिएबल। फिर हमें निकालना होता है कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। इससे हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया। अब बेटा तीसरी चीज हमें निकालनी होती है फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेंगी? टोटल या ऑल काइंड ऑफ फिक्स कॉस्ट, ऑल काइंड ऑफ फिक्स कॉस्ट और फिर फिक्स पार्ट, फिक्स पार्ट इन सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो हमारी जो सेमी वेरिएबल है उसके अंदर का जो फिक्स पार्ट है वो भी जोड़ दो। इन दोनों को जोड़ने से हमारी आ जाएगी, अब बेटा ध्यान देना, अब हमें फोर्थ पॉइंट निकालनी है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे निकालोगे? पार्ट 1 यानी वेरिएबल कॉस्ट को जोड़कर और फिक्स कॉस्ट को जोड़कर। कॉस्ट प्लस पी, यानी पहला पार्ट है वेरिएबल कॉस्ट और तीसरा पार्ट है फिक्स कॉस्ट। इन दोनों को जोड़ दो। अब बेटा आप सोच रहे होंगे सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहां गई? बेटा सेमी वेरिएबल कॉस्ट के दो पार्ट होते हैं, वेरिएबल और फिक्स। तो सेमी वेरिएबल का वेरिएबल पार्ट हमने मार्जिनल कॉस्ट में जोड़ दिया और सेमी वेरिएबल का फिक्स पार्ट हमने फिक्स कॉस्ट में जोड़ दिया। तो इस फॉर्मेट में हमारी दो ही कॉस्ट होती है, वेरिएबल और फिक्स। वेरिएबल के लिए 1 है और फिक्स के लिए 3 है। 1 और 3 दोनों को जोड़कर हमारी टोटल कॉस्ट आ गई। अब हमें निकालनी है नेट प्रॉफिट। तो पांचवी चीज क्या है? नेट प्रॉफिट, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। तो सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, ये है मेरा नेट। और बेटा वही सेम सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू फ्लेक्सिबल बजट वी विल सेलेक्ट सच लेवल ऑफ प्रोडक्शन whose net profit is high। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको फ्लेक्सिबल बजट बनाना पड़े तो फर्स्ट फॉर्मेट है नेट प्रॉफिट बेसिस। इफ क्वेश्चन स्पेसिफिकली गिवन सेल्स अमाउंट और सेलिंग प्राइस
अगर क्वेश्चन में सेल्स अमाउंट या फिर सेलिंग प्राइस है तो हम नेट प्रॉफिट के बेस पर अपना स्टेटमेंट बनाएंगे। अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली कह दे कि प्रिपेयर ए फ्लेक्सिबल बजट ऑन बेसिस ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, तो हम ये वाला फॉर्मेट बनाएंगे। और तीसरी सिचुएशन जो है वो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं, आप लोग इसे कंसिडर कर लीजिए। बेटा ध्यान दो, हम लोग लास्ट और थर्ड फॉर्मेट पर आ रहे हैं। ये लास्ट और थर्ड फॉर्मेट है फ्लेक्सिबल बजट ऑन बेसिस ऑफ टोटल कॉस्ट। बेटा ये नॉर्मली सबसे ज्यादा यूज आने वाला फॉर्मेट है, क्योंकि क्वेश्चन जनरली आपसे कहता है प्रिपेयर ए फ्लेक्सिबल बजट, वो सेल्स अमाउंट या सेलिंग प्राइस जनरली नहीं देता। क्वेश्चन में मार्जिनल कॉस्ट वाला जो फॉर्मेट है वो बहुत रेयर है। मैंने अपनी लाइफ में कुछ हार्डली 5% ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे जिसमें मार्जिनल कॉस्ट फॉर्मेट की यूज करता है। अदरवाइज सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मेट है फॉर्मेट नंबर 3। फॉर्मेट नंबर 3 फ्लेक्सिबल बजट ऑन टोटल कॉस्ट बेसिस। अभी अभी हमने डिस्कस किया कि फ्लेक्सिबल बजट हमेशा रुपीज में ही बनता है, तो फ्लेक्सिबल बजट हमेशा रुपीज में ही बनता है, ध्यान देना। पर्टिकुलर्स लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। इसमें बेटा एक ही चीज होती है, टोटल कॉस्ट। यानी हमें सेल्स या सेलिंग प्राइस से कोई मतलब नहीं है, हमें एक ही चीज से मतलब है, टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट के 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट वेरिएबल कॉस्ट। बेटा वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, एनी अदर डायरेक्ट एंड वेरिएबल एक्सपेंस। तो ये आ गई टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब की पॉइंट फिक्स कॉस्ट। बेटा फिक्स कॉस्ट के लिए कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं है। क्वेश्चन में बहुत सारे ऐसे खर्चे हो सकते हैं जो फिक्स हैं, जनरली ये आईडीए से ही पहचाना जाता है, और इसे पहचानने के या इसे आइडेंटिफाई करने के कुछ स्पेसिफिक मैनर है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे कि हमारे क्वेश्चन में मान लीजिए 10 तरह के खर्चे दिए हुए, देयर आर 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंस इन आवर क्वेश्चन। मटेरियल, लेबर, रेंट, डेप्रिसिएशन, पावर, ऑफिस एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, स्टाफ सैलरी, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एक्सेट्रा। अब उनमें से वेरिएबल कौन सा है, फिक्स कौन सा है, और सेमी वेरिएबल कौन सा है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। और इस चैप्टर में ये आइडेंटिफिकेशन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अगर आपने नेचर ऑफ एक्सपेंस गलत आइडेंटिफाई कर लिया तो ऑब्वियसली आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसीलिए हमें आइडेंटिफिकेशन करना जरूरी है कि हम लोग कौन सा खर्चा कौन सी कैटेगरी में डाल रहे हैं। ध्यान देना, फिक्स कॉस्ट जनरली depreciation is a fixed cost, rent is a fixed cost, or any other fixed cost. Total fixed cost B point. फिर सेमी वेरिएबल, सेमी वेरिएबल कॉस्ट के दो पार्ट होते हैं, फिक्स प्लस वेरिएबल। इन दोनों को कंसिडर करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो ये आएगी, टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट। और लास्ट में टोटल ए प्लस बी प्लस सी। तो बेटा इस तरीके से ये तीन फॉर्मेट हैं जो फ्लेक्सिबल बजट में हमें डिस्कस करने पड़ेंगे। फ्लेक्सिबल बजट में हम लोग इसको बनाएंगे। आप लोग बजट कंसीडर कर लीजिए।